गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना नीम का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर कोई परछाई रहती है। दिन में वो पेड़ बिल्कुल साधारण दिखता, लेकिन जैसे ही शाम ढलती उसकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां किसी कंकाल जैसे हाथों की तरह फैल जाती। गांव वाले उस रास्ते से रात में गुजरने से बचते थे। कहते थे कि जिसने भी आधी रात के बाद उस पेड़ के नीचे कदम रखा उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, पर पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। एक रात 16 साल की राधा अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। देर हो चुकी थी और गांव की गलियां सुनसान थीं। जब वो नीम के पेड़ के पास पहुंची तो अचानक हवा तेज चलने लगी। पत्तों की सरसराहट में उसे साफ साफ किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। रुक जाओ। राधा के कदम थम गए। उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि पेड़ की एक लंबी परछाई जमीन पर खिसकती हुई उसकी ओर बढ़ रही है। उसने ऊपर देखा। चांदनी में पेड़ की डाल पर कुछ अजीब सा आकार बैठा था, मानो कोई काली आकृति जिसके पैर हवा में झूल रहे हों। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे राधा को देख रही हो। राधा घबराकर पीछे हटने लगी। तभी उसके कान के पास ठंडी सांस का एहसास हुआ। तुमने मेरी जगह ले ली है। राधा समझ नहीं पाई। उसी समय उसे याद आया, कुछ दिन पहले गांव वालों ने पेड़ की एक बड़ी डाल काट दी थी क्योंकि वो घरों पर झुक रही थी। कहते हैं उस डाल पर ही वो परछाई रहती थी। अचानक पेड़ की छाया और गहरी हो गई। राधा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से ठंडी होकर जम रही है। उसकी अपनी परछाई धीरे धीरे उससे अलग होने लगी। उसने डर कर नीचे देखा। उसकी परछाई जमीन पर स्थिर थी, लेकिन राधा पीछे हट रही थी। अब दो परछाइयां थीं, एक राधा की और दूसरी जो धीरे धीरे सीधी खड़ी हो रही थी। पेड़ की डाल से वो काली आकृति नीचे उतरी। उसने हाथ बढ़ाया और राधा की परछाई पूरी तरह उससे अलग होकर उस आकृति में समा गई। अगली सुबह गांव वालों ने नीम के पेड़ के नीचे राधा को बेहोश पाया। वो जिंदा थी, लेकिन अजीब सी खामोश। उसकी आंखें खाली थीं और धूप में खड़े होने पर भी उसके पैरों के पास कोई परछाई नहीं पड़ती थी। उस दिन के बाद से गांव में एक नई बात फैल गई। अब नीम के पेड़ पर रहने वाली परछाई अकेली नहीं है। गांव में अब कोई भी सूरज ढलने के बाद नीम के पेड़ के पास नहीं जाता था। लोग कहते थे कि पेड़ की डालियों में अब दो साए झूलते दिखाई देते हैं, एक पुराना और एक नया। राधा पहले जैसी नहीं रही थी। वो दिन भर चुपचाप बैठी रहती। उसकी आंखें किसी अनदेखी चीज को देखती रहती, जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। सबसे अजीब बात यह थी कि धूप में भी उसकी कोई परछाई नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को कई लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर चलती हुई परछाइयां देखीं, जबकि वहां कोई नहीं था। कभी पीछे कदमों की आहट सुनाई देती, तो कभी कान के पास ठंडी फुसफुसाहट। जगह खाली है। एक शाम राधा अचानक घर से बाहर निकल गई। उसकी चाल अजीब थी, धीमी और सीधी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। घर वालों ने आवाज दी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे नीम के पेड़ के पास जा खड़ी हुई। पेड़ की डालियां बिना हवा के हिल रही थीं। अंधेरा सामान्य से अधिक गहरा था। जमीन पर दो परछाइयां उभरी, लेकिन इस बार राधा की नहीं। पेड़ की ऊंची डाल से एक काली आकृति नीचे उतरी। उसके पीछे दूसरी थोड़ी छोटी आकृति भी थी, जो राधा जैसी लगती थी। असली राधा स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। काली आकृति उसके सामने आकर रुक गई और उसने हाथ बढ़ाया। उसी क्षण एक तीसरी परछाई जमीन पर उभरने लगी। राधा की मां की, जो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई थी। राधा के होठ हिले। उसने धीमी आवाज में कहा, अब पेड़ फिर से पूरा हो जाएगा। अगली सुबह गांव में फिर सन्नाटा था। नीम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अब 3 साए झूल रहे थे और गांव में एक नई चेतावनी फैल गई। अब परछाई सिर्फ जगह नहीं लेती, वह बुलाती भी है। 3 सायों वाली बात अब सिर्फ अफवाह नहीं रही थी। कई लोगों ने कसम खाकर कहा कि रात के सन्नाटे में पेड़ से धीमी धीमी आवाजें आती हैं, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। गांव के स्कूल का 14 साल का लड़का मोहन जिद्दी स्वभाव का था। उसे लगा ये सब लोगों का वहम है। एक रात उसने सच जानने का फैसला किया।
हाथ में टॉर्च लेकर वो चुपके से घर से निकल पड़ा। जब वो नीम के पेड़ के पास पहुंचा तो अजीब बात हुई। टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पत्तों में सरसराहट हो रही थी। मोहन ने हिम्मत करके पेड़ की ओर रोशनी डाली। ऊंची डाल पर 3 साए साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे उनमें से एक साया कम हो गया हो। उसके पीछे से ठंडी आवाज आई, जगह खाली है। मोहन ने पलट कर देखा। उसके पीछे उसकी अपनी परछाई खड़ी थी, लेकिन वो जमीन पर नहीं थी, वो सीधी खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। मोहन घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। टॉर्च हाथ से गिर गई और रोशनी घूमते हुए पेड़ की जड़ों पर जा पड़ी। जड़ों के पास काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों में अब हल्की चमक थी। उसके बगल में 2 परिचित साए खड़े थे, राधा और उसकी माँ। तीनों ने एक साथ मोहन की ओर देखा। अगली सुबह गांव वालों को नीम के पेड़ के नीचे मोहन की टॉर्च मिली। मोहन कहीं नहीं मिला। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अब 4 साए झूल रहे थे, और रात को अब पेड़ सिर्फ नाम नहीं पुकारता, वो जवाब भी देता है। गांव में अब डर आदत बन चुका था। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे गिरा दिए जाते, लेकिन नीम का पेड़ हर रात पहले से ज्यादा बेचैन दिखाई देता। एक नई बात फैलने लगी। अब लोगों को अपनी परछाई अजीब लगने लगी थी। कुछ ने कहा कि उनकी परछाई उनके हाव भाव से आधा पल देर से हिलती है, जैसे वो आदेश मान रही हो, ना कि साथ चल रही हो। मोहन की छोटी बहन गुड़िया हर रात एक ही बात कहती, भैया खिड़की के बाहर खड़े हैं। घर वाले समझते वो सदमे में है, लेकिन एक रात उसकी मां ने खुद खिड़की के बाहर एक आकृति देखी, सीधी खड़ी, बिल्कुल स्थिर। अगले दिन गांव के पुजारी ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि ये पेड़ अब सिर्फ लेने का काम नहीं कर रहा, वो बांट भी रहा है। जो साए ऊपर झूल रहे हैं, उनकी जगह नीचे कुछ और आ रहा है। उस रात कई घरों में एक जैसी घटना हुई। दीवार पर लगी परछाई अचानक दीवार से अलग हुई और फर्श पर खड़ी हो गई। लोग चीखे, दरवाजे बंद किए, लेकिन परछाइयां दरारों से भी भीतर आ गईं। वे किसी को छूती नहीं थीं, बस सामने खड़ी हो जाती और इंतजार करती। नीम के पेड़ के नीचे उस रात अजीब हलचल थी। 5 साए अब डाल पर झूल रहे थे और पेड़ की जड़ों के पास 5 नए आकार खड़े थे। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अब हर इंसान के साथ 2 परछाइयां चल रही थीं। एक जो धूप में दिखती थी और एक जो सिर्फ अंधेरे में मुस्कुराती थी। गांव में अब कोई भी अपनी परछाई पर भरोसा नहीं करता था। लोग चलते समय बार बार पीछे मुड़कर देखते, ये पक्का करने के लिए कि उनके साथ सिर्फ एक ही साया है। लेकिन डर अब छिपा हुआ नहीं था, वो खुलकर सामने आने लगा था। एक सुबह चौपाल पर खबर फैली, रामू काका रात से गायब है। उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की खुली थी और दीवार पर सिर्फ एक परछाई जमी हुई थी, जो सूरज चढ़ने के बाद भी गायब नहीं हुई। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके नीम के पेड़ तक गए। अब डालियों पर सायों की गिनती करना मुश्किल था। वे हिलते नहीं थे, बस झूलते रहते थे, जैसे किसी अनदेखी लय में सांस ले रहे हों। उसी शाम गुड़िया फिर बोली, भैया अब नीचे नहीं है, वो ऊपर चले गए हैं। उसकी मां ने डरते हुए पेड़ की ओर देखा। अचानक गांव की जमीन पर फैली सभी परछाइयां एक साथ लंबी होने लगी। सूरज अभी ढला भी नहीं था, लेकिन अंधेरा जैसे जमीन से उठ रहा था। लोग भागने लगे, पर इस बार परछाइयां दीवारों से अलग नहीं हुईं, वे सीधे अपने अपने लोगों के पैरों से अलग हुईं। गांव के बीचों बीच हर इंसान अपनी ही परछाई के सामने खड़ा था। दोनों एक जैसे, दोनों स्थिर। और फिर असली कौन है ये समझना मुश्किल हो गया। नीम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल अचानक तेजी से हिली। अगली सुबह गांव वैसा ही था, घर, रास्ते, चौपाल सब ठीक। बस एक फर्क था, अब गांव में जितने लोग थे उतनी ही परछाइयां भी थीं, और किसी को याद नहीं था कि पहले कौन असली